डायलॉग अच्छा है कन्नू, लेकिन फिल्मी है। बेहतर होगा कि तुम अपनी कुव्वत बढ़ाओ और किसी लायक बनो। घर से हम पार्टी के लिए निकले हैं कन्नू, चलो चलकर कुछ खा पी लेते हैं और वापस घर आ जाते हैं, क्योंकि पार्टी से आने वालों के लिए घर में खाना बनाकर तो रखेंगे नहीं। चलो, और सुन लो, आज के बाद उस लड़के से तुम्हारा बात करना और मिलना पॉसिबल नहीं है। चलो। भाभी प्लीज प्लीज मुझे उसे मिलने दो भाभी। कन्नू, मैंने जो कहना था कह दिया है। या तो तुम मेरी बात मान लो या मैं जाकर अभी मम्मी जी को सब कुछ बता रही हूँ। भाभी भाभी डोंट बी सो रूथलेस भाभी। भाभी मैं अतुल से बहुत प्यार करती हूँ। आज अतुल का बर्थडे है, प्लीज प्लीज आज तो मुझे उससे मिलने दो। देखो भाभी, अतुल का ही फोन आ रहा है, प्लीज भाभी। हेलो, मैं कनिका की भाभी बोल रही हूँ। आज सुबह तुम ही आए थे ना हमारे घर पर। मुझे पता है तुम्हारा कोई फ्रेंड सचिन टिचकुले तो तुम्हें मिला नहीं होगा, क्योंकि जिसका कोई वजूद ही नहीं है तो वो इंसान मिलेगा कैसे, है ना? तुम जैसे सड़क छाप मजनू को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। भाभी आप गलत। दूर रहो हमारी कन्नू से, वरना सच बता रही हूँ तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। ये मेरी तुमको पहली और आखिरी वार्निंग है, सुना तुमने? समझ गया भाभी, अगर आपको इसी में कन्नू की खुशी लगती है कि वो मुझसे ना मिले तो मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा। कभी नहीं मिलोगे? कभी नहीं मिलेंगे। पर भाभी एक रिक्वेस्ट है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैंने आपसे इतना बड़ा प्रॉमिस तो करते हैं कि हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, पर एक दूसरे के बगैर रहना हमारे लिए मर जाने जैसे ही है। नहीं, मैं आपका प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा, आप उससे बेफिक्र रहिए। बस एक विनती है भाभी, मैं आज तक आपसे नहीं मिला और आपसे बिना मिली मैंने आपके और कन्नू के रिश्ते की कदर करते हुए आपसे इतना बड़ा प्रॉमिस कर दिया। क्या मैं आपसे आज मिल सकता हूँ? मुझे पूरा यकीन है कि मुझसे मिलने के बाद और मुझे और कनिका को एक साथ देखने के बाद आप अपने प्रॉमिस वापस ले लेंगे। नहीं, आई डोंट थिंक सो। भाभी प्लीज 10 मिनट के लिए। ओके, लेकिन सिर्फ 10 मिनट। थैंक यू वेरी मच भाभी, ये मेरे बर्थडे का सबसे बड़ा प्रेजेंट होगा। थैंक यू भाभी। इतना खुश मत हो कन्नू, मैंने सिर्फ मिलने के लिए हाँ किया है, तुम दोनों के रिश्ते के लिए नहीं। मैं भी आपसे एक प्रॉमिस करती हूँ, अगर आपको अतुल नहीं अच्छा लगे तो मैं आज के बाद उसे कभी नहीं मिलूंगी। आई प्रॉमिस। चलो। आज तो मुझसे बहुत बड़ी गलती होते होते रह गई। शर्म आ रही अपने आप पर मुझे। मैं समझ सकती हूँ और नेचुरल है माँ जी। कनिका की कुछ उम्र ही ऐसी है कि आपका फिक्र करना बनता है। अरे ये तो अच्छा हुआ कि समय पर आकर नियति ने साड़ी की सच्चाई बता दी, वरना कनिका के बदन पे वो साड़ी देखकर ना मेरा तो हार्ट फेल होते होते रह गया। मुझे पूरा यकीन है जब तक नियति इस घर में है, इस घर का कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता, है ना? आप ठीक कह रही हैं। मैं भगवान का दिया बत्ती करके आती हूँ। आज तक मेरा भी नियति के बारे में यही ख्याल था माँ जी, लेकिन आज नियति के मुंह से इतना बड़ा झूठ सुनने के बाद वो ख्याल बुरी तरह से डगमगा गया है। भाभी, ये अतुल है। नमस्ते भाभी जी। हैप्पी बर्थडे अतुल। थैंक्स कनिका। हैप्पी बर्थडे।
थैंक्स भाभी जी। सॉरी आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। आप क्या लेंगी? और कन्नू तुम? एक्चुअली वो मैंने पहले ही ऑर्डर किया था, अब आ गया है तो कट इट। Happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday dear अतुल। ऐसा पहली बार हुआ कि मुझे अपने बर्थडे पे खुद ही गाना गाना पड़ा। प्लीज भाभी। सॉरी, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं है। लाए तो हैं। I mean, आई नो वॉट यू मीन, लेकिन तुम किसी बुलावे में मत रहना। जी मतलब? मतलब ये कि मैं सिर्फ ये कहने यहाँ पर आई हूँ कि आज के बाद तुम कनिका से नहीं मिलोगे, तुम कनिका से नहीं मिलोगे, तुम कनिका से नहीं मिलोगे। जी तो मैं भाभी पहले ही मान चुका हूँ, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि मुझ में खराबी क्या है? बस भाभी एक मौका दे दीजिए, मैं साबित करके दिखा दूंगा कि इस दुनिया में आपकी ननंद के लायक अगर सबसे अच्छा लड़का तो सिर्फ मैं हूँ। वैसे तुम करते क्या हो? इसकी क्लास में हो? नहीं भाभी, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और हॉस्टल में रहता हूँ। इंजीनियरिंग? मतलब अभी अपने पैरों पर खड़े होने में तो थोड़ा वक्त लगेगा। शायद थोड़ा नहीं, काफी। वो तो है। मेरे हस्बैंड भी इंजीनियर हैं। वो बताते हैं कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो बहुत टफ होती है। ऐसे और किसी चीज के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता। भैया जरूर स्कॉलर होंगे, मैं तो स्कॉलर नहीं हूँ। नहीं भाभी, ये झूठ बोल रहा है। ये तो मेरिट लिस्टर है और ये अभी भी फर्स्ट आता है। भाभी आप चेक कर सकती है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ तो जोड़ी तो अच्छी है दोनों की। अतुल का नेचर भी अच्छा ही लग रहा है और फ्यूचर भी अच्छा कर ही लेगा। और जिस तरीके से दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, लगता है सच में एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि लड़का दिखावा कर रहा हो, जैसा ये है वैसा ना हो। तब तो कनिका गलत कर रही है। इससे तो हमारे घराने का नाम खराब हो जाएगा। लेकिन शायद मैं इतनी काबिल नहीं हूँ कि इस लड़के के बारे में सही नतीजे तक पहुँच सकूं। भाभी, अतुल ने तो अपने बारे में सब कुछ बता दिया। आपका क्या फैसला है हम दोनों के बारे में? भाभी जी प्लीज फैसला हमारे फेवर में सुनाइएगा। तो मेरा फैसला है, तो मेरा फैसला है, मेरा फैसला है। तुम दोनों को अपना ये रिश्ता यहीं खत्म करना पड़ेगा, यहीं खत्म करना पड़ेगा, यहीं खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है। भाभी अब क्या कह रही है? प्लीज ऐसा मत कहिए भाभी। यहाँ आते वक्त तुमने मुझसे कुछ प्रॉमिस किया था कन्नू, शायद तुम भूल गई हो। एटलीस्ट यही इससे सीख लो, अगर ये अपने वादे का पक्का है तो। भाभी ये आपको देखकर घबरा गया, इसलिए
इसलिए ऐसा जानलेवा प्रॉमिस कर रहा है और ये इसे निभाएगा भी भाभी। पर मैं अपना प्रॉमिस नहीं मानती, नहीं निभा पाऊंगी मैं ये वादा। चुप करो कन्नू, क्या बेकार की बातें की जा रही है और बड़ों के सामने ऐसे बातें की जाती हैं। अरे तुम्हारी भाभी को मैं आज पसंद नहीं हूं तो क्या हुआ, मैं इस लायक बनूंगा कि वो मुझे पसंद करे। मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। लीजिए भाभी आपकी अमानत, हमें आपका फैसला मंजूर है। अब हम कभी नहीं मिलेंगे। हाँ भाभी, हम अब कभी नहीं मिलेंगे। भाभी एक रिक्वेस्ट है, आप इसका हाथ उसी के हाथ में देना जो उसे मुझसे ज्यादा प्यार कर सके और इसे ये पसंद कर सके, इसे खुश रख सके। अगर ये खुशी नहीं रहेगी तो व्हाट्स द पॉइंट। मैं गलत थी तुम्हारे बारे में। एक्चुअली तुम उन लड़कों में से नहीं हो जो प्यार का मतलब ही नहीं समझते। हमारी कन्नू से बहुत प्यार करते हो ना तुम। सच तो ये है कि हमारी कन्नू से इतना प्यार करने वाला लड़का हम नहीं ढूंढ सकते, लेकिन ये मेरा सिर्फ ख्याल है, अथॉरिटी नहीं है। पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हमारी फैमिली तुम दोनों के इस रिश्ते को मान जाए। अरे ये क्या कर रहे हो भाभी? कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ? भगवान प्लीज मेरी मदद करना। माँ जी आप परेशान मत होइए। क्या परेशान नहीं हो बड़ी, देखो 9 बज गए और कनिका और नियति अभी तक नहीं आए, जबकि उन दोनों को अच्छी तरह मालूम है कि 8 बजे के बाद मुझे किसी का भी घर से बाहर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ जी कन्नू की सहेली का बर्थडे है, उसमें क्या पता उन्हें टाइम का पता ही ना चला हो। ये क्या बात हुई कि टाइम का नहीं पता चला हो? चलो उसको कनिका को फोन लगाओ। कहाँ हो तुम लोग? जल्दी आओ, माँ जी को फिक्र हो रही है। क्या नियति तुम्हारे साथ है? लेकिन उससे तो मायके जाना था ना। अच्छा मुझे लगा, खैर तुम लोग जल्दी घर आओ। माँ जी वो लोग रास्ते में हैं, बस पहुंच ही रहे हैं। शुक्र है। लेकिन नियति अपने मायके क्यों नहीं गई? कनिका ने नहीं जाने दिया होगा ना, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है अगर छोटी भाभी साथ में है तो माँ ज्यादा देर तक रुकने देगी ना सहेली की पार्टी में, इसलिए उसने ना छोटी को जाने नहीं दिया होगा मायके। जानती हूँ ना मेरी बेटी जो है।
नियति उठो, मुझे बाय करके सो जाना। ओह गॉड, कितनी देर हो गई अमर, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? अरे मुझे लगा तुम सोने के मूड में, तो सोने देता हूँ। और रोहिणी दीदी सुबह से किचन में अकेली लगी होंगी। अब नियति, अरे एक दिन तुम देर से उठोगी तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। और अगर रोहिणी भाभी ने ब्रेकफास्ट बनाया तो तुम लंच बना देना अकेले। अरे लेकिन लंच बनाऊंगी, ऑफिस जाऊंगी, लेट नहीं हो जाऊंगी? नियति, तुम भूल गई, आज गेजेटेड हॉलीडे है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। एक मिनट, छुट्टी है ना? तो परफ्यूम लगा के सूट बूट पहन के कहाँ चल दिया आप? हम चल दिए अपने दोस्त से मिलने। सुबह सुबह दोस्त से? लड़का है या लड़की? क्यों, जलन हो रही है? अरे बताओ ना प्लीज। अरे बाबा, लड़का है। और तुम क्यों इतना पूछ रही हो? तुम भी तो आजकल बिना मेरे पार्टीज में जाती हो। कल गई थी ना कन्नू के साथ पार्टी में, बिना मेरे। ओह, तो जलन हो रही है तुम्हें? वेल, अगर वहां सारी लड़कियां थीं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लड़के थे तो हाँ, जलन हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे सिवा कोई और देखे। लेकिन मिस्टर अंबर शास्त्री, आपको बता दूं कि आपके नाम का जो ये सिंदूर है ना, और ये लंबा सा मंगलसूत्र, इसे देखने के बाद कोई मुझे नहीं देखने वाला। थैंक गॉड, जिसने भी ये मंगलसूत्र और ये सिंदूर बनाया ना, उसके लिए हैट्स ऑफ फ्रॉम मी। How mean? अच्छा बताओ सही, पार्टी कैसी थी? क्या हुआ? अंबर समझ नहीं आ रहा है, तुम्हें कैसे बताऊं? देखो, ये मत कह देना तुम्हें कोई और पसंद आ गया, नहीं तो मेरा दिल टूट जाए। अंबर, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियसली मुझे तुमसे कोई बात करनी है। नियति, जरा नीचे तो आओ, तुमसे काम है। मैं बाद में बात करती हूँ। पता नहीं क्या बात बताने वाली थी। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। नियति, जिस दिए की तुमने आरती ली है, इसका अर्थ जानती हो? ये दिया आस्था और विश्वास का प्रतीक है, जो सिर्फ रोशनी देता है। जिस भी घर में इस दिए की रोशनी फैलती है, वह दुर्भाग्य का अंधेरा कभी नहीं ठहर सकता। हाँ दीदी, मैं जानती हूँ। लेकिन अगर सोचो कि ये दिया उजाले की जगह अंधेरा फैलाने लगे तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन दीदी, आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? समझदार को इशारा काफी है नियति, और तुम काफी समझदार हो। नियति, मैं जानती हूँ तुमने आज तक जो भी किया इस घर के लिए किया है, इस घर की मर्यादा में रहकर किया। पर इस बार क्या हो गया नियति? तुमने माँ जी को झूठ क्यों बोला कि कन्नू को वो साड़ी तुमने दी है?